अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ बहुत अहम खबरें हैं, कुछ बहुत अहम और तहलका खेज खबरें हैं। वक्त के काजी को बिल्कुल इस तरह तन तनहा कर दिया गया, और सवाल ये उठता है कि इस वक्त पे जब काजी फाइजा साहब ने उस रोज समात की और जिस तरीके से वहां वो तन तनहा रह गए, इस वक्त पे इतना बड़ा स्कैंडल उनके हवाले से, उनके माजी के हवाले से, उनके वालिद मोहतरम जो ऑब्वियसली अब हयात नहीं है, और उनके हवाले से, इस किस्म के मरहूम उनके वालिद मोहतरम के हवाले से इस किस्म की तमाम तर चीजें जो सामने आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक कहने काइंड ऑफ धमाका है, अगर तू उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ इशारे लग रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ एक बड़े सियासतदान ने किस तरीके से मिन्नतें तरले की जनरल बाजवा की, साबिक आर्मी चीफ की, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। डॉन न्यूज का आर्टिकल है। तीनों खबरें बहुत इंटरेस्टिंग है और मौजूदा सूरत हाल में डेफिनेटली इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात करेंगे काजी फायज ईसा से मुतालिक। काजी फायज ईसा से मुतालिक जी एक बहुत बड़ी खबर है। अब खबर का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। ये जो मैं ट्वीट पढ़ के आपको सुना रही हूँ, अकरम राही साहब की ट्वीट है, इसको समझिएगा। हाजिर सर्विस जज साहिबान कभी इंटरव्यू नहीं देते, मगर चीफ जस्टिस काजी फायजा ने अब्दुल कयूम सिद्दीकी को एक तवील इंटरव्यू देकर इस रवायत को तोड़ दिया। अच्छा, अब्दुल कयूम सिद्दीकी को आज से 2 साल पहले काजी फायजा साहब ने इंटरव्यू दिया, जबकि हाजिर सर्विस जज को अलाउड नहीं होता। और आज अब्दुल कयूम सिद्दीकी कौन है? पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है काजी फायजा साहब के। आप आगे सुनेगा। इंटरव्यू में काजी फायजा ने अपने वालिद काजी मोहम्मद ईसा को ऊंचा मकाम देने के लिए इनकी तहरीक पाकिस्तान में किरदार और कायद आजम से इनकी कुर्बत के हवाले से बहुत से सफेद झूठ बोले। इस थ्रेड में नामवर मौरख डॉक्टर नफीस रहमान दुरानी ने नाकाबिल तरदीद तारीखी हवालाजात के साथ काजी फायजा के हर झूठ को बेनकाब किया है। ये दुरानी साहब ये बड़े राइटर हैं जी, बड़ा इनका नाम है नफीस दुरानी साहब। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ पुरानी दस्तावेजात, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ सामने आए हैं जी, और उनके पास खतूत है। और हैरत अंगेज बात ये, वो खतूत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों के लिखे हैं, उन्होंने पेन डाउन किया उनको, उनके वक्त के हैं, और काजी फायजा साहब के वालिद काजी ईसा से मुतालिक है। For now, I'm sharing one such evidence penned by no one else but Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah himself. Qazi Isa collected donations for Anjuman-e-Islamiyya Balochistan to establish a school, but then he would not hand over the donations to the Anjuman. It was only when Jinnah himself intervened the matter and asked Qazi Isa to hand over the amount. अब कहा यह जा रहा है कि 27,500 यानी 27,500 रुपए की एक अमाउंट काजी फायजा के वालिद काजी ईसा साहब ने उस वक्त में, ये 26 जुलाई 1946 की बात हो रही है, 1940 की बात हो रही है, उस वक्त में उन्होंने कलेक्ट किया, और उसके बाद वो अमाउंट उन्होंने उस अंजुमन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक इदारा जिसके लिए कलेक्ट की थी, उसको नहीं पहुंच सकी। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हाथों के लिखे हुए खतूत हैं इस टाइम, जो ट्विटर के ऊपर वायरल है। ये स्टोरी पाकिस्तान में नफीस दुरानी साहब ये तमाम तर सबूत सामने लेके आए, और पाकिस्तान में सबसे पहले इसको आज असदुल्ला खान साहब सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हैं, उन्होंने इसको कवर किया है। डेफिनेटली उनके लिए खतरा है काजी फायजा साहब की जानिब से, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसके साथ बाकायदा तौर पर वो खतूत अटैच किए गए जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हाथों से लिखे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं काजी ईसा को फाइनली मनाने में कामयाब हो गया हूँ कि वो जो उन्होंने 27,500 रुपया रकम जमा की है, वो अब उस अंजुमन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस अदारे के हवाले करें, क्योंकि ये चंदा है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि काजी फायजा के वालिद मोहतरम क्या चंदा अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये कोई करप्शन थी? ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें। अच्छा, यहाँ पर काजी फायजा साहब कह रहे हैं कि मेरे इस इंटरव्यू के अंदर, अब इस इंटरव्यू से भी रिलेट किया है ना नफीस दुरानी साहब ने, वो कह रहे हैं कि काजी फायजा साहब ने इंटरव्यू के दौरान कहा था जी कि जो काजी ईसा साहब है, मेरे वालिद जो है, उनको मोहम्मद अली जिन्ना माय डियर कहकर पुकारते थे। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद दुरानी साहब, जो नफीस दुरानी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे कुछ यहाँ पर नीचे खतूत अटैच किए कायद आजम के वक्त के, उस दौर के, ये किस तरीके से कायद आजम अपने तमाम तर दोस्तों को, जो उनके करीबी रफका थे, उनको माय डियर फ्रेंड XYZ करके पुकारते थे। सो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर वो काजी फायजा साहब के वालिद को, यानी जो काजी फायजा साहब एक बड़ा मीनार खड़ा करने की कोशिश करते हैं ना, एक ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हसीन है, जो बहुत बड़ा मीनार, एक बड़ी इमारत बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम, तहरीक पाकिस्तान में उनका किरदार, वो बहुत बड़ी हस्ती है। यही काम काजी फायजा साहब अदालती समात में उन्होंने किया कि मेरे दौर में तो जी कोई मुदाखलत नहीं हो, मेरे दौर में तो मुदाखलत हो ही नहीं सकती। तो यही काम उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान किया। अब एक बलोच रहनुमा है, वो भी सामने आए, और वो कहते हैं कि काजी फायजा साहब के जो वालिद हैं काजी ईसा साहब, ये सख्त खिलाफ थे, और ये चाहते ही नहीं थे कि कल्लात पाकिस्तान का हिस्सा बने, और इन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग उस टाइम तहरीक चलाई कि कल्लात पाकिस्तान का हिस्सा ना बन सके, यानी एंटी पाकिस्तान तहरीक इन्होंने चलाई। तो ये तमाम तर इल्जामात इस वक्त के ऊपर क्यों सामने आ रहे हैं कि काजी फायजा साहब को एक और तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, प्रेशराइज तो उसको किया जाता है जो खिलाफ बोल रहा हो, या डर हो कि ये कहीं किसी और सिमत चल पड़ेगा। काजी फायजा साहब तो ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद सब कुछ बोल बैठते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी खबर, खबर है जी मेरे पास,
आज डॉन न्यूज का आर्टिकल है, द डार स्टोरी ऑफ डार कंटिन्यूज, द डार स्टोरी कंटिन्यूज, ये उसका टाइटल है। और ये जो लिखा है जिन कॉलम राइटर ने, वो कहते हैं कि 2021 में मेरी एक मुलाकात हुई, बहुत अच्छी खासी तवील मुलाकात, 4 से 5 घंटे की कॉलम राइटर की मुलाकात हुई है जी, डॉन न्यूज की कॉलम राइटर की, जिन्होंने आर्टिकल लिखा। उनकी मुलाकात हुई बाजवा साहब से, और बाजवा साहब ने उनको कहा कि 2017 में जब पनामा के अंदर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था, उस टाइम बजाय इसके कि नवाज शरीफ और पार्टी किस मुश्किल में है, इसहाक डार साहब जो समधी हैं, जो बड़े क्लोज ताल्लुक है, इसहाक डार साहब बाजवा साहब के पास गए और उन्होंने जाके उनको अपना सीवी पेश किया और कहा कि कल को जब नवाज शरीफ साहब नाअहल होंगे तो किसी ना किसी को तो वजीर आजम बनना है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो बाजवा साहब ने आगे से कहा कि आप सेनेटर हैं, आप इसके लिए अहल नहीं हो सकेंगे, शायद एलिजिबल नहीं होंगे, और ये आपकी पार्टी का मामला है। तो इसहाक डार साहब ने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा जी जनरल साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये वो कमजोरियां हैं, ये वो हरकतें, ये वो करतूत हैं सियासतदानों के, जिसकी वजह से फिर एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करती है, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट फिर अपने आईनी हदूद से, अपनी डोमेन से, अपने दायराकार से बाहर निकलकर मामलात को देखती है। एक गलती इमरान खान की भी थी, वो भी एक्सटेंशन दे चुके थे, उन्होंने भी एक्सटेंशन दी बाजवा को। तो जब सियासतदान मौका देते हैं, अपनी कमजोरियां सामने रखते हैं, तो फिर ये लोग फायदा उठाते हैं, और फिर मुल्क में वही कुछ होता है जो कुछ आज हो रहा है। जिस तरीके से एक राज, एक पुलिस गर्दी का और एजेंसीज गर्दी का, वो सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। तो ये इसहाक डार साहब उस टाइम अपनी पार्टी को साइडलाइन करके, अपनी पार्टी को आप कह रहे हैं अंडरमाइन करके, नवाज शरीफ को, उनको परेशानी नहीं थी कि पार्टी किस मुश्किल में है, नवाज शरीफ किस मुश्किल में है। आज की सिचुएशन देखें, आज भी डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब को लगाया गया है, यानी शहबाज शरीफ ऑलरेडी इतना कमजोर वजीर आजम, उसके नीचे एक और डिप्टी वजीर आजम, सिर्फ इसलिए कि काउंटर किया जा सके मोहसिन नकवी को। तो कहानी आपके सामने है, ये कितना टाइम तक ये खिचड़ी, ये मिक्स अचार चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस हवाले से बड़ी खबर है जी। जहांगीरी साहब ने, जस्टिस जहांगीरी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो उन्होंने तमाम तर कैंडिडेट्स को इस्लामाबाद के तीनों हलकों से हैं, उनको जारी किया नोटिफिकेशन। और अगर इस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए कोई भी एक हलका, किसी एक हल्के से मुस्लिम लीग नवाज का अगर कोई कैंडिडेट डी नोटिफाई हो जाता है, या आप कह लें उसकी सीट उसके हाथ से निकल जाती है, तो पूरे इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो ऑलरेडी आया हुआ है। आपको याद है 2013 के अंदर जब एक हल्का खुला था, और जिस तरीके से उसमें मामला, 4 हल्के थे, एक खुला था जब लाहौर वाला, 120 गालिबन उस वक्त साद रफीक और इमरान खान वाला, या अयाज सादिक वाला गालिबन, और उसके बाद पूरे इलेक्शन पे किस तरह का क्वेश्चन मार्क बन चुका था। जबकि 2013 का इलेक्शन और अभी ये वाला इलेक्शन 8 फरवरी वाला, जमीन आसमान का फर्क है। वो धांधली थी, ये मैनेज किया गया, ये तो टोटली सारा कुछ मैनेज किया गया है। तो अगर इसमें, इस दौर में इस सिनेरियो में एक सीट भी अगर हाथ से निकल जाती है, तो शहबाज शरीफ, पंजाब हुकूमत किस मुश्किल से अब गुजरेंगी, हम सबको पता है। शोएब शाहीन का इंटरव्यू siyaset.pk के प्लेटफॉर्म पे मैंने आपसे कुछ दिन पहले किया, और वो इतना बड़ा एक दत्था लेकर, एक फलड़ा लेकर वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने जिस तरीके से वो ले के साथ घूम रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारे केसेस ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं, हम जीते हुए थे सीटें। तो ये इन लोगों के पास पूरे पूरे सबूत है। एक सीट भी अगर हाथ से निकली, तख्त लाहौर भी गया, और इस्लामाबाद का तख्त तो वैसे ही हिल रहा है, किसी भी वक्त निकल सकता है, फिसल सकता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।